संविधान की 5वीं सूची भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हित की तरफदारी इन्हीं कानूनों में निहित थी। 5वीं अनुसूची संविधान की पुस्तक में अब तक कैद पड़ा है और आज तक अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया के लोगों ने उनका स्वाद नहीं चखा। आज भी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइबल अपने संविधान पर पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखती है, लेकिन अब उनका सब्र टूटता नजर आ रहा है। राजनांदगांव जिले के 17 ग्राम पंचायतों से 5वीं अनुसूची की पालन कराने के लिए 180 किलोमीटर से लाठी डंडा लेकर पैदल यात्रा कर राजधानी रायपुर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त करके घर जाने को कहा। लोगों को क्या समस्या आती है, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सोनू साहू ने खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 5वीं अनुसूची की मांग तो लागू हो गई है, लेकिन उसके नियम का पालन नहीं हो रहा है। इस सभी मांगों को लेकर कल रात्रि 8 बजे से राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। पैदल यात्रा निकालकर लगभग 1000 से 1500 की संख्या में यहां राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडोर स्टेडियम में कल रात से यहीं रुके हुए हैं। राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये लड़ाई जारी भी है और अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सूद नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इस वजह से राज्यपाल से मिलना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ सहयोगी है। भैया, आप लोग राजभवन गए थे राज्यपाल से मिलने, लगभग कल से आए हो आप लोग, तो क्या कुछ मांग थी आप लोग की? वही पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारी मांग नहीं बोल सकन हम, काबर की संविधान के अंदर मांग शब्द को उल्लेख नहीं है। हम अपन जो राइट सीरीज से जो न्याय वाला व्यवस्था अधिकार जो मिलते हैं हमारा, तो अगर न्याय हमला मिल जाते तो न्याय को मिले तरीका थे कि संविधान में जो कल चीज़ लिखेगी है उसका परिपालन करा दे तो ऑटोमेटिक मला न्याय मिल जाते। तो मैं अलग से मांगे वाला बातें नहीं हुई, काबर अलग से मांगबे तो गैर कानूनी हो जाते, मारपीट कर फिर नया कानून बना, फिर यह लाओ अध्यादेश लाओ, उस तरीके। तो ऐसा नहीं है। हम वही चीज़ ला मांगें जो संविधान में पहली से है। उमें और सर 1950 में जो हमारे संविधान में दे गिरी से संविधान में ओकर आज तक परिपालन नहीं करा जाते। चाहे कोई भी सरकार आए, 5वीं अनुसूची 65 ग्राम सभा के परिपालन कोई नहीं कराते, जेकर वजह से आज हम जैसे कि आज रायपुर शहर तो हमारे ट्राइबल एरिया जो एरिया हवे अनुसूचित क्षेत्र है, वो बस ये रायपुर से 40 साल पीछे चल रहे हैं। ओकर यहाँ तक कि कोई विकास ही नहीं हो, वहाँ के मूलभूत विकास के कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला हुआ हमारा। अगर वहाँ प्लान भी खुलते तो हमारा लोकल आदमी वाला वहाँ नौकरी ही नहीं मिले, और मिलते भी तो एकदम रोजगार वाला। तो भाई ऐसा मतलब ऐसा विकास से भी का मतलब बताओ हमारा। और हमारा जो रैली भी करें हमारा, जिससे भी भाई साहब बताइए, सब पत्रकार भाई है, तो ये रैली है ये वजह से इसे काबर की ना एसपी कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार हमार मांगला या फिर मांग नहीं बोलना चाहिए, हमारे जो संवैधानिक अधिकार दिला में सक्षम ही नहीं रही से पूरा फेल हो गए वो तंत्र है। तेकर वजह से हम खुद सरकारी रैली बना करके हमारा आयल पड़ी, काबर की वो तंत्र है एक बोला जाए तो संविधान की दृष्टि में वो देशद्रोही कहा जाए, काबर कि वो सूरज सरेआम उल्लंघन कर संविधान के नहीं मानना भी। और ऐसे भी नहीं कि 5वीं अनुसूची के बारे में राज्य सरकार को पता नहीं तो सूची जारी कर दे 5वीं अनुसूची के बारे में, फिर राज्य कलेक्टर और एसडीएम मन काबर बोलते कि हम नहीं पालन नहीं करवाएंगे, हमको ऐसा नहीं है। तो संविधान का मतलब फिर तो संविधान के ही मन सरेआम उल्लंघन कर देते। कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, ये सब मन प्रशासनिक अधिकारी माना। दिक्कत का आथे वहाँ जो अधिकारीगण पालन नहीं करत थे, आप मन ला दिक्कत का आथे? दिक्कत तो वही है ना, जब हमारे सुविधा के लिए वो अनुच्छेद बनाए गए हैं या संविधान बनाए गए हैं, जेकर से हमारे सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक जितना भी आज़ादी रही सब पूरा बंद कर दी नो मन है, और जेकर सब पूरा विकास रुक गया। हमारे मूलभूत सुविधा भी नगर नहीं मिलती हमारा। केवल हमारा चुनाव के समय में आते नेता मन भी हमारी बात नहीं करे, चाहे जो भी पार्टी को, हमारी बात कोई नहीं उठाने वाला। हमारी बातें कोई नहीं उठाई तो हमारा पैदल मार्च करके वहाँ पे सरकारी रैली बना करके राज्यपाल महोदय जी है जो हमारे प्रतिनिधित्व करते 5वीं अनुसूची क्षेत्र के, ओकर से हमारा मिले व मजबूर हो पड़ी कि मैडम अब ते हमारा न्याय ही कर सकता, दूसरा नहीं कर सके, आज टूट गए करके। मतलब आज राजभवन गए थे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? वो बोली से कि मैं तुरंत अभी पूरा कलेक्टर के साथ एक बैठक करूँगा और जितना अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत आते या जो भी क्षेत्र आते कर पूरा परिपालन करा के लिए दिशा निर्देश जारी करूँ। और राज्यपाल मतलब ओकर कार्यालय जानकारी देवे कार्यालय संपर्क कार्यालय वहाँ पे मैं स्थापित करूँ पुलिस अनुसूचित क्षेत्र में। इस तरीके से आश्वासन दे के हमारे भेजी से कि जो भी आप मन के पंचायत के माध्यम से या ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय करी वो चीज़ ला मनवाए ब मैं कलेक्टर महोदय ला बता दूँ मैं और मतलब तुरंत पालन करवाने के कैसे आश्वासन देखे हमारा भेजी से राज्यपाल भवन से। वहाँ लगभग
कै ठो कंपनी संचालित होते वहाँ? लगभग हमारे क्षेत्र में 3 ठन कंपनी है। एक ठन कंपनी 3 जिला में पड़ते, जिला बोलते सेमी गवर्नमेंट जे सेल बोलता ना मना, जेकर नाम है आप मन के BSP है ना, दुल्की माइंस के नाम से चलते। वो 1600 हेक्टेयर है और ओकर हमारा 80 से 85% हिस्सा हमारे में आते। लेकिन वहाँ ठेकेदार भी वो एरिया का आदमी वाला काम मिल ले और लेट मंजूरी है सन, जो जानकार है अच्छा है लड़का टैलेंट लड़का मतलब देवे नहीं करे वहाँ नौकरी, और कभी भी बंद कर देते बिना पूछे, वो भी वो उल्लंघन करते वो एरिया के है। और हमारे तरफ RSL भी साडा माइंस से भी आवे प्राइवेट कंपनी वाला, वो भी कहीं आदमी नहीं ले, बाहर के आदमी लेते। और उसने गोदावरी भी चला थे, इसने ढर्रा साही है बोकर तो बेहाल है, बिल्कुल नहीं माने, न श्रम कानून न माने, न 5 अनुसूची माने, न पैसा ग्राम सभा माने। और हमारे भाई मन उनचे कई जन मन एक श्रमिक ऋण है तो बकायदा से अभी तक बाँचे है, 11 महीना हो गए मतलब पेमेंट नहीं दे हा। और ओकर एग्रीमेंट में भी बकायदा लिखा है भाई कि 5वीं अनुसूची के पूरा परिपालन करते हुए मैं माइंस से संचालन करूँ करके। तो अपने में वह दोबला होते हो आदमी है और चलाए भी नहीं वैसा हिसाब से। तो और ये पूरा प्रशासन है प्रबंधन जो है वहाँ के पूरा गुंडागर्दी तरीके से वहाँ चलाते। और कभी आप मन मांग भी पारू ना मन कि दे तो पंचायत के नोटिस तो कहेगा तो कहीं नहीं है, तो वहाँ पूरा फर्जी टाइप चलाते हैं वहाँ पे मन पूरा, और कोई चीज़ ला नहीं माना तो माना। आप मन वहाँ से रैली करके आए हैं तो बीच में कुछ दिक्कत के सामना करना पड़ी? हाँ साहब, वो तो बहुत दिक्कत की सामना कर पड़ी। हमारा माइंस प्रबंधन और प्रशासन तो इतना तंग करीस कि पूछ मत। खड़गांव से लेकर के हमारे मन के नाथ गांव तक बहुत एक करीस, हमारा 100 किलोमीटर तक, यहाँ तक कि हमारे साथ ना झूमा झटकी मारपीट तक भी करीस नाथ गाँव जिला में। SP सब चीज़ ऐसे हो गई हमारे जो आदमी मन है थोड़ा सामने में रहते मल्ला। और ओकर बाद तो यहाँ तक की धमकी दी से मल्ला कि नक्सली के केस बना के तुम अंदर डालवा दे, इसी टाइप से बोली समर कुछ मुखियागिरी कर देते मल्ला। लगभग कै ठो पंचायत के मिल का है, मतलब कै गांव मिल? पंचायत 17 पंचायत में, कोई गांव में कोई पंचायत में 3 ठन गांव आते, कोई में 1 ठन आते, कोई में 1 ठन आते। इस 17 पंचायत के आदि मन हमन इकट्ठा करके आन जे मन डायरेक्ट प्रभावित होता वहाँ। हाँ मतलब 17 पंचायत लगभग 20 से 25 गाँव माने जाए। ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं है। ये जो भाई बताया कि आपने समस्या को तो सुने ही होंगे कि लगातार कंपनियों में राजधानी रायपुर के भी कई ऐसे कंपनी हैं जिसमें जो छत्तीसगढ़ रहवासियों को काम भी नहीं दिया जाता है। और यहाँ भी 5वीं अनुसूची तो लागू हो गया है, लेकिन वहाँ की जो अधिकारी है वो नियम का पालन नहीं करते हैं। लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करके राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। आज राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि अब कब तक उन लोग नियम का पालन करते हैं। कैमरामैन ध्रुव मिश्रा के साथ सोनू साहू, RJ न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।